गठबंधन की दिल्ली में जो बैठक हुई, कल इस बैठक में ममता बनर्जी ने ऐसा काट खेला है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। जी हां, दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत करीब 16 ऐसे दल हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को समर्थन भी दे दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को और साथ ही साथ राहुल गांधी को पीएम पद की रेस से बाहर कर दिया। दूसरा, इस प्रस्ताव से उन्होंने गठबंधन में अपना कद भी सबसे ऊपर कर लिया। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद में गठबंधन में खींचतान के संकेत अब जरूर मिलना शुरू हो गए हैं। खबरें तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार इस प्रस्ताव से खफा हो गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले ही वो मौके से चले गए। खड़गे साहब, आपको पीएम के लिए खड़गे साहब पीएम ममता बनर्जी पहले इलेक्शन जीतना है। मोदी का विकल्प नीतीश जी हैं, ये सब लोग कहता है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन देश के कई कोने से आपके द्वारा लोग सुनता है, देखता भी है, लोग चाहते हैं यही है जो देश में परिवर्तन हो सकता है। कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। तो इंडी गठबंधन की जो कल बैठक हुई, उसमें ममता बनर्जी ने एक तरह से ये जो पूरा एक अलग कार्ड खेला है, उसके बाद से एक अलग तरह की सियासी गहमागहमी नजर आती है। सीधे रुख कर लेते हैं, गौरव श्रीवास्तव इस समय दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, कल जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई, माना जा रहा था कि काफी कुछ चीजें इस दौरान सामने आएंगी, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था वो प्रधानमंत्री के पद को लेकर था। ममता बनर्जी का मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव देना कई लोगों को खलता हुआ नजर आता है। ऐसा नजर आता है कि अब वहां पर वही आपस में भिड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, जो ये इंडिया गठबंधन की बैठक कल दिल्ली में हुई, वहां पर दो प्रस्ताव ही प्रमुख तौर पर पास हुए। पहला जो है वो सांसदों के निलंबन का मुद्दा था और दूसरा ईवीएम का विरोध किया गया। और जब तक बैलेट पेपर का सिस्टम नहीं लाया जाता है, तब तक जो है ईवीएम और वीवीपैट हाइब्रिड मोड पर चले, ये चुनाव आयोग के सामने मांग रखी जाएगी। ये दो प्रमुख प्रस्ताव थे, लेकिन बैठक के दौरान ही ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित करके सबको चौंका दिया। और ये एक तरह का मास्टर कार्ड भी कहा जा सकता है ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि इससे कई ऐसे नाम थे जिनके नाम पर कयास लगाए जाते थे, वो खत्म हो गए। अगर आप देखें तो राहुल गांधी के नाम को लेकर तमाम विपक्ष के नेता एकमत नहीं होते, क्योंकि राहुल गांधी के ही हमउम्र जो हैं वो अरविंद केजरीवाल माने जाते हैं। और भी नेताओं की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते और एक दलित चेहरा होने के नाते जब ममता बनर्जी ने उनका नाम रखा, तो खुद अरविंद केजरीवाल तक ने इस बात का समर्थन कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी एकता एक ऐसा चेहरा चाहती है जो सर्वमान्य हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गठबंधन की सभी 28 पार्टियां उस नाम को लेकर जो है आपस में संतुष्ट हो। तो फिलहाल इसी तरह की परिस्थितियां नजर आई। हालांकि अभी अंदर खाने क्या कोई इस बात को लेकर असहमति है, ये बात साफ नहीं आ पा रही। हालांकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके पोस्टर जिस तरह से लगाए जा रहे थे, उनके समर्थकों में मायूसी जरूर है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखना चाहता, उनके लिए मुश्किलें हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष का नाम आगे बढ़ा है और वो एक बड़ा दलित चेहरा और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, ऐसे में फिलहाल जो है इसको लेकर चुप्पी है। माना यह जा रहा है कि 31 तारीख को जो है 31 दिसंबर को संभवतः जो है पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली हो सकती है। वहां पर कोई बड़ा ऐलान जो है बिल्कुल अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल नीतीश का जिस तरह से बर्ताव नजर आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, उसके बाद में भी अंदर खाने बहुत कुछ चर्चा चल रही है। वो चर्चा आखिर कैसे आने वाले वक्त में खुलकर सामने आएगी, देखा जाएगा।